हाय फ्रेंड्स, मैं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलीमोरिया। फ्रेंड्स, अब हमारी जो प्लेइंग विथ नंबर्स लेसन है इसकी हम आज 5th एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.5। इसमें हम देखेंगे कि फैक्टर ट्री किसे कहते हैं, किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। वेलकम फ्रेंड्स टू एक्सरसाइज 3.5 ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स लेसन। फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिकली स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। मैंने हर एक ट्रू और फॉल्स में एक एक्सप्लेनेशन के लिए नंबर लिया है ताकि हम इसे ट्रू और फॉल्स की तरह मगअप ना करें और समझने की कोशिश करें कि ये ट्रू आखिर क्यों है। तो चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 9। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 93 का फ्रेंड्स, और ऐड किया तो पता चला कि उसका एडिशन है 12। अब आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 12 है, यानी ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 के टेबल में 12 नहीं है। यहां तक ये जो एडिशन वाला स्टेप है ये दोनों में ही हमें करना है, लेकिन 3 के टेबल में ये नंबर है जबकि 9 के टेबल में नहीं, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए ये आंसर फ्रेंड्स हमारा फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा है तो वो ट्रू है। दोनों ही केसेस में, एक ये केस है और एक आगे एक केस आएगा। और अगर यहाँ पे छोटा नंबर है और यहाँ पे बड़ा नंबर है तो वो फॉल्स है। तो चलिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो मैंने अगेन एक नंबर लिया, ऐसा नंबर कि जो 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि ये हमें दिया गया है। और जब 9 किया तो वो 9 से भी डिविजिबल है, और जब उसका टोटल 9 है तो वो 3 से भी डिविजिबल है। यानी कि अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो कंपलसरी 3 से डिविजिबल होगा। ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट है, सब जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सब में कंसेप्ट अलग अलग है, तो हमें सभी को एक्सप्लेन करके देखना होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। सॉरी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय, यानी यहां आपकी पहली चीज कही गई है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, इट इज डिविजिबल बाय 18। ये ऐसा कहने चाह रहे हैं, यानी पहले ये कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ही आपको बताया है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन जो फ्रेंड्स हमारे साथ नए नए अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार एक्सप्लेनेशन दिए दूं कि अगर ये दो नंबर को प्राइम होंगे तो ही इनके मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें पहले ढूंढना होगा कि भाई ये को प्राइम है, तो को प्राइम में हमें दोनों के फैक्टर्स लगाने होंगे और देखना होगा कि भाई कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो हमने देखा कि भाई 3 और 6 में कॉमन फैक्टर्स 2 हैं, तो अगर आपके 2 कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन यानी 3 6 18 करके आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो को प्राइम नंबर होते तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट सम में। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 10, देखिए वही कंडीशन, लेकिन अब हमें पहले ये कंडीशन देखनी है कि भाई ये 9 और 10 से डिविजिबल है। सॉरी, थर्ड में आंसर फॉल्स होगा। ये 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या वो 90 से डिवाइड होगा? अगेन फ्रेंड्स, हमें यही करना है कि हमें चेक करना है क्या ये को प्राइम नंबर है। जब हमने इनके फैक्टर्स देखे तो हमें पता चला कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। और अगर को प्राइम नंबर है तब आप इन्हें 2 को मल्टीप्लाई करके उसको डिविजिबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये को प्राइम है तो 90 राइट आंसर है। ई देखते हैं फ्रेंड्स, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ प्राइम नंबर। ये फॉल्स है। हमने लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.4 में भी इसे देखा हुआ है कि को प्राइम होने के लिए जरूरी नहीं कि नंबर प्राइम हो। 2 कॉम्पोजिट नंबर हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट, या 2 प्राइम नंबर। कंपलसरी नहीं होना चाहिए, जबकि यहां तो आपको लिखा है एटलीस्ट एक प्राइम नंबर तो चाहिए ही, तो ये फॉल्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। मैंने कहा ना, यहां पे अगर छोटा नंबर है और यहां पे बड़ा नंबर है तो वो हमेशा ही फॉल्स होगा।
तो चलिए देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 20 का। हमने देखा कि वो डिविजिबल बाय 4 है, यानी आप 4 को डिवाइड करो, 20 डिवाइडेड बाय 4 आपको आंसर 5 आता है। लेकिन 20 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर पॉइंट में होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं, जबकि हमको कहा है इट शुड बी, यानी होना ही चाहिए। तो ये फॉल्स है फ्रेंड्स। इसके बाद जीव देखते हैं। इसमें बिल्कुल इसका उल्टा दिया गया है। तो ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि अगर यहाँ पे बड़ा नंबर और यहाँ पे छोटा, तो ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, यानी अब एक ऐसा एग्जांपल लेना होगा जो 8 से डिविजिबल हो। तो आप देख सकते हैं कि 896 डिविजिबल बाय 8 होता है, लेकिन आप जब उसे 896 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा और 4 जा, तो वो 4 से भी डिवाइड होगा। यानी अगर बड़े नंबर से डिवाइड होता है, क्योंकि दोनों की ट्रिक सॉल्व करने की एक ही है। इसमें 2 डिजिट लास्ट चेक करने होते हैं, इसमें 3 डिजिट्स चेक करने होते हैं, तो वो होगा। तो यहां पे आंसर है अपना ट्रू। H, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide the sum. यानी इसको आपको एक सम के तौर पे देखना होगा फ्रेंड्स, कि सपोज हम 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 16 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी, यानी कि जो नंबर है 4, ये दूसरे दो नंबर यानी 16 और 20 को डिवाइड कर रहा है, तो उनके आंसर आ रहे हैं। तो फिर आप वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी 16 प्लस 20 यानी 36 को भी उसे डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए, जब मैंने इसे 36 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो गया, यानी कि अगर कोई नंबर दूसरे दो नंबर को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकता है तो उनके टोटल को भी वो डिवाइड करेगा। तो ये हमारा ट्रू आंसर है। बिल्कुल इसका उलट अब हमें पूछा गया है, वो देखते हैं। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम, यानी ये नंबर एक सम को डिवाइड कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि भाई 40 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 10 आता है। तब इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर्स, यानी ये 40 अगर 30 और 10 से बना हो तो क्या वो 4 30 और 10 को डिवाइड करेगा? तो ये जरूरी नहीं। अगर वो 20 और 20 से बना होता तो होता, लेकिन अगर वो 30 और 10 से बनकर 40 बना है तो ये दो नंबर तो 4 से डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये आंसर फॉल्स है। तो ये आप देखिए, प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए या हर एक पार्ट पे इसे जूम करके या चेक करिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए हर एक एग्जाम्पल के साथ कि क्यों ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर ही आगे बढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ्स को हमें समझना है, उसे मगअप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको फैक्टर ट्री बनाना है। तो फैक्टर ट्री होता क्या है फ्रेंड्स? आपको प्राइम नंबर तक जाकर इसे डिवाइड करना होता है। तो चलिए देखते कैसे। 60 के कोई भी दो फैक्टर्स आपको बोलने हैं, तो आप 60 के जैसे कैसे लिखते हैं आप 60, तो आप लिखते हैं 160 जा, 230 जा, 3 20 जा, 4 15 जा, 5 12 जा, 6 10 जा और फिर 10 6 जा। तो ये आपको पता है फैक्टर्स। अब इनमें से आप कोई भी पैर चूज कर सकते हैं। यहां पे ये पैर चूज की गई है, तो देखिए 6 की पैर चूज गई, 6 10 जा। अब 6 के कौन से फैक्टर्स है? तो आप 6 का लिखिए, 6 1 6 जा, 2 3 जा और 3 2 जा, बस दैट्स इट। तो ये पैर में 2 3 जा है, सो 2 3 जा। इसी तरह अब आप 10 का फैक्टर्स बनाइए, 1 10 जा, 2 5 जा, तो 5 ऑलरेडी आपके पास है तो यहां पे आएगा 2। ये सारे ही जो लास्ट में हो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तब तक आपको फैक्टर ट्री को एक्सटेंड करना है। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स, अब यहां पे 60 के कौन से फैक्टर लिए गए हैं? तो ये वाली पैर देखिए 32 जा, तो 32 जा। अब 30 के लिए आप देखिए 30 1 30 जा, 2 15 जा, 3 10 जा और फिर 5 6 जा और 6 5 जा, बस यही पैर्स होती हैं। तो 30 के लिए इन्होंने ये पैर ली है, 10 ऑलरेडी दिया गया है तो ये 3 जा होगा। 10 का ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है, आप 1 10 जा लेंगे तो नहीं चलेगा फ्रेंड्स,
क्यों? क्योंकि इस तरह के फैक्टर में यहाँ पे प्राइम नंबर्स होने चाहते। हम जानते हैं कि 1 तो स्पेशल नंबर है और 9 एक कॉम्पोजिट, 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये नहीं, हमें ये पेयर लेनी होगी 2 5। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आप किसी भी तरह फैक्टर ट्री करिए, एंड में उनके फैक्टर्स ये जो लास्ट होंगे वही होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो पहले 2 2 बार, देखिए 1 और 2, और फिर 3 और 5। ये इसके लिखने की मेथड है फ्रेंड्स, जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो 2 2 बार है, फिर 3 है और 5 है। यहां पे भी आप देख सकते हैं ये जो फाइनल है इसी को आपको लेना है। 2 2 बार है, फिर 3 है और एक 5 है। ये जो मेथड है फ्रेंड्स, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आप देख सकते हैं कि ये सारे ही प्राइम नंबर्स है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर्स एंड पे आने चाहिए और उन्हें ही आपको लिखना है फैक्टर्स में। फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये 60 के सारे ही फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें 1 और 60 खुद नहीं, यानी 1 और नंबर इटसेल्फ ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं होते और सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर में कौन से नंबर्स नहीं होते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पर्टिकुलरली ये मेथड। तो उनमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ ये नहीं होते। ऑफ कोर्स उनमें कंपोजिट नंबर्स भी नहीं होते। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आपको पता ही चलना चाहिए कि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं, और उनमें यानी इसमें से जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वही इसमें आएंगे फैक्टर्स में। और इसके अलावा इसे आप मल्टीप्लाई करके ये सारे फैक्टर ला सकते हैं, लेकिन 1 और 60 नहीं होंगे। तो ये हमारा आंसर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप सिर्फ अभी इतना ही पढ़िए, 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट हो तो ये आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो चलिए, आपने लिख लिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये आपका हो गया। अब आपको एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए, प्राइम फैक्टर्स आप इस तरह से कर सकते हैं, और एक दूसरी मेथड ये भी है। तो आप देख सकते हैं ये सारे ही का एडिशन 3 के टेबल में होगा। 3 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा, फिर 3 1 जा 1 जा, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना होगा। 1 जा 1 जा, फिर अब ये कोई और नंबर से नहीं 11 से जाएगा, तो 11 1 जा, यहां पे अगर नहीं जाता है तो 0, और फिर ये 2 नंबर साथ में लेने होते हैं, यानी 1 जा, और ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 1 जा। तो आपके फैक्टर्स कौन से होंगे फ्रेंड्स? यही जो आपने किए, इन्हें मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिखना होता है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अब आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिखना है, तो वो होगा 1 और बाकी के 4 डिजिट जीरोस के होंगे। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए, ये आपने किया, क्योंकि इवन नंबर है, ये 2 से जाएगा, 2 5 जा और बाकी के 0। अगेन ये इवन नंबर है, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 5 जा 10 और फिर ये 2 0। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 जा और 5 0 जा। अगेन 2 6 जा 12, 2 2 जा और 5 जा। अब आपको 6 + 2 + 5 यानी 8 और 5 13, तो ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये 5 से जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट 5 है। सो 5 1 जा, 5 2 जा 10 और 5 जा। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 2 जा और 5 जा। अगेन 5 5 जा और 5 1 जा। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4। सो 2 मल्टीप्लाई करके ही फ्रेंड्स आपको लिखना है। देखिए, ये आपका फैक्टर्स के 2 4 टाइम्स है और 5 भी 4 टाइम्स है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये लिखना है। अगर आप ये मेथड करते हो तो ये फैक्टर ट्री करते हो तो उसी में भी ऐसे ही लिखना है जैसे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। तो हमने 1729 लिया और इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर है। तो चलिए चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। तो ये 17 प्लस 2 प्लस 9, तो ये 9 9 18 और 19, नहीं ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 29 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है। 5 से लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 0 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं। 6 से पॉसिबल नहीं क्योंकि 2 और 3 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से चेक करते हैं। 7 2 जा 14, 7 7 जा 28 और 7 4 जा 28 और ये हो गया आपका 7 7 जा 49। ठीक है, अब हमारा 7 हो गया। अब ये आगे 8 से तो डिवीजन नहीं होगा इसका क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 आपको लेना नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ आपको 2 3 5 7 इसके बाद डायरेक्ट 11 चेक करना है। 2 से नहीं गया, 3 से 5 से 6 8 तो आपको चेक ही नहीं करना है, 4 तो चेक ही नहीं करना है। मेरी मिस्टेक थी फ्रेंड्स। अब 11 से चेक करते हैं। तो 11 के टेबल में नहीं क्योंकि अगर मैं 22 तो 27 नहीं, ये 11 से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसके बाद 13 से चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13 और फिर आपका बचता है 1 1, तो ये 13 9 जा 117 और ये 19 भी अपने आप एक प्राइम नंबर है तो 19 1 जा। तो आपके फैक्टर्स कौन से हुए हैं? फैक्टर्स ऑफ 1729 7 इंटू 13 इंटू 19। अब आपको पूछा है स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या रिलेशन हो सकता है? 13 माइनस 7 6 और 19 माइनस 13 6। यस, द डिफरेंस इज 6। तो आपको यही लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद का नंबर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के फिर चेक करना है। द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज 6 का डिफरेंस हर एक नंबर के बीच में है। एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, यानी कि एक फैक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, कंसेक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद एक का वाले नंबर। तो आपको वेरीफाई करना है। तो कोई भी 3 नंबर जो लाइन में आते हैं वो लीजिए। तो एग्जाम्पल आप 4 5 और 6 लीजिए। तो आप 4 5 जा 20 इंटू 6 इज 120। आपने देखा कि इसका आंसर 120 होगा। तो क्या 120 डिवाइडेड बाय 6 होगा? 6 1 जा 2। यस, प्रोडक्ट ऑफ 4 5 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये तो पहला एग्जांपल है। दूसरा देखते हैं, थोड़ा बड़े नंबर लेके देखते हैं। 10 11 और 12 लीजिए। तो ये हो गया आपका 110 और ये 12, तो 111 12 इंटू 11, सो 2 1 2 1 1 3 2, सो 1320। ये आपका आंसर है इनका मल्टीप्लीकेशन। अब आप इसे डिवाइड बाय 6 करके देखिए। 6 2 जा 12, 2 जा और 0 जा। यस, ये भी हो सकता है। तो आपने 2 एग्जांपल्स लिए तो फिर आपको लिखना है यस द प्रोडक्ट। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं यस द प्रोडक्ट ऑफ 10 11 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 6। आपको वेरीफाई करने कहा गया है, यानी एग्जांपल्स लेके आपको इस तरह से सम सॉल्व करके बताना है। सेकंड वन भी यानी कि 8th वन जो है जो इसी टाइप का है, तो इसलिए मैंने सेकंड वन कहा। तो उसमें देखते हैं द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। सम यानी ऐड करना है और वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आप 7 ले रहे हो तो बाद में आपको 9 लेना है। ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है।
इनका सम करना है तो वो 16, वो डिवाइड बाय 4 होगा, वो बोल रहे हैं। तो यस, देखिए अब आप दूसरा नंबर लीजिए, कोई भी लीजिए ऑड नंबर में 27 और उसके बाद का 29 लीजिए। तो चलिए 27, 29, 6 और 1 56, 56 इसे डिवाइड करके चेक करिए, 1 जा और 4 जा, यस ये भी हो रहा है। तो फिर आप कह सकते हैं यस द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। आप इंडिविजुअली यहां पे भी लिख सकते हैं कि यस द सम ऑफ 7 एंड 9, जैसे हमने आगे के सम में लिखा है, या फिर दो सॉल्व करके यहां पे नंबर ना लिख के 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ये वर्ड आपको ध्यान देना है, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए फ्रेंड्स, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, यही नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए यहां पे 4 है, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सारे ही प्राइम नंबर है तो ये राइट है, ये भी सारे प्राइम नंबर है तो ये भी राइट है। यहां पे 9 है, अगेन ये कंपोजिट नंबर है तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे आंसर कौन सा होगा, आंसर है बी एंड सी, यानी बी और सी में ही प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाया गया है, बाकी के ये दो में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि इनमें कंपोजिट नंबर्स का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटरमाइन 25110 इज डिविजिबल बाय 45। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ आपको 25110 को 45 से डिवाइड नहीं करना है, आपको 45 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो को प्राइम हो। फिर आपको 25110 से उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, और फिर यानी ये फर्स्ट स्टेप है, फिर वो नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और फिर आपको बताना है क्योंकि ये दो प्राइम नंबर्स हैं आप इन्हें मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आप ले सकते हैं 2 फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर लिख रहे हैं, ऑफ 45 आर 9 एंड 5। 9 5 जा 45 आप जानते हैं, तो 9 एंड 5। अब चेक कीजिए कि ये क्या क्रो प्राइम है, तो 9 को आप लिखिए 1 9 जा और 3 3 जा। 5 प्राइम नंबर है तो 1 5 जा। तो आप कैसे लिखोगे फ्रेंड्स, आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 9 1 3 9, और फिर आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 5 1 एंड 5। ठीक है, सो अब आप कॉमन फैक्टर लिखोगे, को प्राइम देखना है तो कॉमन फैक्टर तो लिखना ही होगा, तो सिर्फ 1। Therefore 9 and 5 are co-prime numbers। ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आप क्या करोगे, चेक करोगे कि भाई ये नंबर क्या डिविजिबल है। ये फ्रेंड्स हमने जो ब्लैंक ट्रू और फॉल्स किए थे उसके बेस पर ये सम है, तो आप चेक करोगे कि इज 25110 डिविजिबल बाय 9। तो चलिए चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, ये कितना हो गया आपका 9। तो अगर टोटल 9 है तो आंसर है आपका यस। अब आप ये चेक कीजिए, इज 25110 डिविजिबल बाय 5। यस, देखिए लास्ट डिजिट इसका 0 है, तो यहां पे भी आंसर यस। अब फ्रेंड्स जो ट्रू और फॉल्स में एक स्टेटमेंट थी कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, देयरफॉर 9 × 5 = 45, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 45। ऐसे आपको लिखना है ये पूरे ही स्टेप्स करके। अब अगर कोई क्लास में फ्रेंड्स आपके, क्योंकि 45 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास है नहीं, तो फिर आपको 9 और 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करके फिर ही ये करना है।
अगर आपकी स्कूल में आपकी टीचर डिवाइड करने को कहते हैं तो आप फिर वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, अब इसमें दो पार्ट है फ्रेंड्स। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, 6. यानी एक ये पार्ट है जब आपको कहा गया है कि भाई 18 2 से भी डिवाइड होता है और 18 3 से भी डिवाइड होता है। सॉरी, यहां पे आंसर 9 आएगा। तो ये होता है ऑल्सो 18 6 से डिवाइड होता है, जो 2 3 है, ये दो को मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि कोई एक नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है, उसके अलावा वो एक नंबर 6 से भी डिवाइड होता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो नंबर, ये दो का मल्टीप्लीकेशन 24, क्या वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा? नहीं फ्रेंड्स, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? आंसर है नो। पहले तो ये क्यों? क्योंकि बिकॉज 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। ये तो दोनों को प्राइम नंबर्स है। देखिए ये दोनों फैक्टर्स ऑफ 2, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 और 2। फैक्टर ऑफ 3, ये भी प्राइम नंबर है तो 1 और 3। और कॉमन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स? सिर्फ 1। तो अगर 1 यानी ये को प्राइम नंबर है, therefore 2 into 3 is equal to 6, यानी तभी ये चल पाया। जबकि आप देखिए फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होते हैं? 1 4 जा और 2 2 जा, यानी 1 2 4। अब आप फैक्टर्स ऑफ 6 देखिए, 1 6 जा, 2 3 जा, सो 1 2 3 6। अब आप कॉमन फैक्टर देखिए, तो देखिए 1 और 2, तो ये तो therefore 4 and 6 आर नॉट को प्राइम। तो फिर आप एक एग्जाम्पल देके बताइए। देखिए एग्जाम्पल आप 12 ले सकते हैं, बराबर। 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर है 3। अगेन 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर है 2। यानी ये ऐसा नंबर है ये जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। बट 12 डिवाइडेड बाई 24, आंसर यहां पे आपको कोई नंबर नहीं डेसिमल में आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखना है, तभी इसका मतलब है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे होंगे कि सम कहना क्या चाहते हैं, और फिर आप सॉल्व कीजिए, अपनी मेथड बनाइए, और उस तरह से आप करोगे तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, बस वो लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज फ्रेंड्स, आपको पूछा गया है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स प्राइम फैक्टर, और वो भी 4 अलग, और वो भी स्मॉलेस्ट नंबर होने चाहिए। तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उस सॉरी नॉट 4, सॉरी 5, और उसके बाद 7। ये नंबर के मल्टीप्लीकेशन से आपको मिलेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और ये हो गया 210। सो विच इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर? अब आप देख सकते हैं कि 2, क्योंकि उसके फैक्टर्स ये प्राइम नंबर्स है, ये सारे ही प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट है वो प्राइम नंबर को आपको मल्टीप्लाई करने कितने 4, और वो जो आंसर आएगा ये नंबर है। तो आप लिखोगे द नंबर इज 210। तो फ्रेंड्स आई होप ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। थोड़ी अगर डिफिकल्ट लगती है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो प्लीज आप इसे 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए सब्सक्राइब कर और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से ट्रू और फॉल्स के लिए भी हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। आपको पीछे आंसर दिए गए होते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स सभी चीज दी गई होती है, लेकिन ये आंसर कैसे आया, ये बच्चों की सबसे बड़ी उलझन रहती है।
तो ये वीडियो देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसी तरह अपने फ्रेंड्स को भी इस मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प कीजिए। तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।